बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 करवा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच मैट्रिसेस आर conformable for multiplication। अब सबसे पहले हमने ये पहला पार्ट दिया हुआ है a इज इक्वल टू ए बी, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है b इज इक्वल टू पी क्यू, थर्ड पार्ट दिया हुआ है c इज इक्वल टू 1 - 2 - 1 1, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है d इज इक्वल टू पी आर एस। अब हमने चेक करना है कि मैट्रिसेस कौन से। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ए बी। अब ये ए की वैल्यू है जी ए बी और बी की है पी क्यू। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट के कॉलम, अब देखें फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 1। अब सेकंड की रोज़, और सेकंड की रोज़ क्या है 1। अब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ बराबर है, तो ये ए बी जो है ये पॉसिबल है। ये क्या है, कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, कन्फर्म। ये हम लिखेंगे ए बी इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हम चेक करते हैं जी ए सी। अब ए के एलिमेंट हैं ए बी और सी के एलिमेंट हैं हमारे पास 1 - 1 - 2 1। अब फर्स्ट के कॉलम चेक करें तो इसके कॉलम है 1, और सेकंड की रोज़ चेक करें तो इसकी रोज़ हैं रो 1 रो 2। अब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ बराबर नहीं है, फर्स्ट के कॉलम और दूसरे की रोज़ बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ए सी इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिसेस दी हुई हैं। ए दी हुई है जी -1 2 0 1, बी दी हुई है 3 - 2। फर्स्ट पार्ट है कि हमने चेक करना है कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। अब देखें -1 2 0 1 है की वैल्यू, बी की वैल्यू है 3 - 2 है। अब फर्स्ट के कॉलम देखें, फर्स्ट के कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, और सेकंड की रोज़ रो 1 रो 2। अब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ जो हैं वो दोनों की तादाद बराबर है। अब हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए देखें ए बी, ए की वैल्यू लिखें -1 0 2 1, बी की वैल्यू लिखें 3 - 2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस पूरी रो को पहले कॉलम से देखें, पहले लफ्ज़ को पहले के साथ इसके -1 ब्रैकेट 3
दरमियान में प्लस होगा सेकंड को सेकंड के साथ। अब सेकंड रो की बारी आ गई है। अभी सेकंड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 2 और इस कॉलम का पहला एलिमेंट है 3 प्लस इसका सेकंड एलिमेंट है 1, इस रो का, इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट है -2। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, पहले लफ्ज़ को पहले से, दूसरे को दूसरे से। अब मल्टीप्लिकेशन करें 3 1 और 3 प्लस माइनस -3, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 3 2 आर 6 प्लस माइनस -2। अब ए बी की वैल्यू आ जाएगी -3 -0 -3, 6 में से 2 गए 4। तो इस तरह हमने ए बी जो है पॉसिबल था वो हमने फाइंड कर लिया है। सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है इज़ बी ए इज़ पॉसिबल। अब बी ए हम देखें तो पहले बी की वैल्यू लिखें 3 -2, फिर ए की वैल्यू लिखें -1 0 2 1। अब फर्स्ट के कॉलम कितने हैं जी? एक। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एक है। सेकंड की रोज देखें, रो 1 और रो 2। अब पहले के कॉलम और सेकंड की रोज बराबर नहीं है तो इसलिए बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है जी, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 4 1 3 1, बी दी हुई है 1 -1 -3 4, सी दी हुई है 3 4 1 2 और डी मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1/2 और -2 और 2/3। अब इसमें हमने दो पार्ट करने हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है ए बी। ए की वैल्यू हमने पुट करनी है। ए की वैल्यू है जी 4 1 3 1। बी की वैल्यू है 1 -1 -3 4। अब हमने इसको करना है तो ये मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले लफ्ज़ को पहले से मल्टीप्लाई करें 4 × 1 प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें 1 × -3। अब इसी रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो स्पेस देंगे। अब पहले लफ्ज़ को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें। अब इसी तरह अब सेकंड रो की बारी है। अब सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 3, पहले कॉलम का 1, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो पहले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये इस तरह करना है, यानी फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जब करेंगे तो स्पेस देंगे। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। अब ये 4 1 are 4 प्लस माइनस -3, 4 1 are 4 प्लस माइनस -4, 4 1 are 4, 3 1 are 3 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -3 प्लस 4। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 3 गए 0, प्लस माइनस -4 में से 4 गए 0, 4 में से 3 गए 1।
तो ये ए बी का आंसर आ जाएगा 1001। इसी तरह सेकंड पार्ट है सी डी। अब सी की वैल्यू लिखें, पहले सी की वैल्यू है 3 4 1 2 और डी की वैल्यू है 1 -2 -1/2 और 2/3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें। अब इस रो का पहला एलिमेंट है 3, इसका पहला एलिमेंट है 1, इसका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है 4, इसका एलिमेंट है -1/2। अब स्पेस देंगे। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ इसी रो के, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ। अब इसी तरह अब सेकंड रो की बारी आ गई है, तो सेकंड रो को पहले कॉलम से करें। अब सेकंड रो को पहले कॉलम से करेंगे तो पहले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो इस रो का पहला एलिमेंट है 1, इस कॉलम का पहला एलिमेंट है -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 1s are 3, 2 1s are 2 2s are 4, प्लस माइनस -2। अब 3 2s are 6 -6, 4 ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8/3, 1 1s are 1, 2 2 से कैंसिल -1, प्लस माइनस -2 1s are 2, 2 2s are 4/3। अब ये मज़ीद इसको हल करें। 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए 0। अब इनका एलसीएम हो गया, इधर कुछ भी नहीं है, 3 है। 3 एलसीएम 1 कितने ज़ार 3 होता है, 3 ज़ार 3 इधर मल्टीप्लाई होगा -18 और इधर 3 मौजूद है तो 8। इनका एलसीएम लेंगे, इधर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 3 आएगा, 1 3 ज़ार 3 होता है, 3 2 ज़ार 6, इधर 3 मौजूद है, 4 उसी तरह होगा। अब ये सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सी डी इज इक्वल टू, पहला आ गया जी 1 0, ये उसी तरह है। सेकंड प्लस माइनस -18 में से 8 गए 10, -10/3। इसी तरह प्लस माइनस -6 में से 4 गए 2, -2 नीचे 3, -2/3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने सी डी भी फाइंड कर ली है। तो इस तरह मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के पहले 3 क्वेश्चन कराए हैं। शुक्रिया।